हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सबके सामने आई हूँ स्पोकन इंग्लिश लेके। क्या लेके? स्पोकन इंग्लिश, और वो भी विदाउट टेंसेस और विदाउट बुक्स। चलो जी, आज ये हम बोर्ड पे आते हैं। अपनी कल जो हमने पिछली क्लास की थी उसको हम दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। ओके, कम ऑन। हमने कल किया था कि मैं ये काम कर रही हूँ। आई एम एक्शन प्लस ING, मैं ये कर रही हूँ और मैंने कर लिया। आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, और मुझे पक्का पता है कि आप लोगों ने इसकी खूब प्रैक्टिस की होगी, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। अगर कोई डाउट्स है तो फिर से आज हम इसको रिवाइज करेंगे और आगे चलेंगे, क्योंकि कल तो हमने किया था, लास्ट क्लास में हमने किया है सिर्फ आई के बारे में। आगे हम और व्यक्तियों के बारे में करेंगे जो हमारे सराउंडिंग हैं। कल हमने सिर्फ अपने बारे में किया था, अब दूसरे व्यक्तियों के बारे में करेंगे जो हमारे आसपास होते हैं। ओके, कल हमने किया कि मैं ये काम कर रही हूं, तो क्या बोलेंगे इसको बताइए? आई एम डूइंग दिस वर्क, और मैंने कर लिया। हाँ जी, आई हैव डन दिस वर्क। मैं झूठ बोल रही हूं, तो क्या बोला आपने? वेरी गुड। झूठ बोलने के बोलते हैं टेल अ लाई, टेल अ लाई। और मैंने झूठ बोल दिया तो आई हैव टोल्ड अ लाई। मैं बोल रही हूं तो आई एम टेलिंग अ लाई। ओके, तो चलो जी, अब इससे आगे का पार्ट हम शुरू करते हैं। आई तो हमने कर लिया है। अब आई, अगर मैंने बोला कि आप झूठ बोल रहे हो, अब क्या बोलेंगे? आप मतलब तुम, आप झूठ बोल रहे हो। आपको हम इंग्लिश में बोलते हैं यू। क्या बोलते हैं? यू। अब यू में एक व्यक्ति भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, पूरी क्लास भी हो सकती है, पूरा देश भी हो सकता है। आप झूठ बोल रहे हो। हमें नहीं पता कितने व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर हमने लगा दिया है यू, और यू के साथ हम लगाते हैं आर। यू आर बोल रहे हो, काम हो रहा है, तो हम लगाएंगे एक्शन, वही ING। वेरी गुड। यू आर एक्शन प्लस ING, मतलब आप झूठ बोल रहे हो, तो क्या बन जाएगा? यू आर टेलिंग अ लाई। आप प्रैक्टिस कर रहे हो, यू आर डूइंग प्रैक्टिस। आप सच बोल रहे हो, तो क्या बोलेंगे? यू आर स्पीकिंग ट्रुथ। आप मम्मी की मदद कर रहे हो, तो बोलेंगे यू आर हेल्पिंग मदर, या योर मदर, यू आर हेल्पिंग योर मदर। आप उसकी मम्मी की मदद कर रहे हो। अब उसकी कौन है? शी है या ही है? अगर शी है तो हर आ जाएगा, ही है तो हिज आ जाएगा। यू आर हेल्पिंग हिज मदर या हर मदर। ओके ओके, चलो जी, अब इससे आगे वाला हम करते हैं। आपने मदद कर दी, आपने मदद कर दी, तो अब हम क्या बोलेंगे? मतलब ये काम जो था यहाँ पर, ये यहाँ पर आकर खत्म हो गया। अभी तक चल रहा था तो हम ING लगा रहे थे, अब खत्म हो गया। तो खत्म होते ही हमने क्या बताया था? एक्शन में हमने लगा देनी है थर्ड फॉर्म। और काम खत्म कौन करेगा? यू है तो यू ही करेगा, और यू के साथ हम लगाते हैं हैव। क्या लगाएंगे? हैव। यू हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, मतलब आपने काम खत्म कर दिया, आपने सच बोल दिया, तो क्या बोलेंगे थर्ड फॉर्म को लगा के? यू हैव स्पोकन द ट्रुथ। ट्रुथ के साथ मैंने लगाया है द, क्योंकि सच है वो बहुत बड़ा होता है। स्पोकन द ट्रुथ, यू हैव स्पोकन द ट्रुथ। आपने झूठ बोल दिया, तो हम क्या बोलेंगे? यू हैव टोल्ड अ लाई। आपने क्लास अटेंड कर ली है, यू हैव अटेंडेड क्लास। वेरी गुड, शाबाश, फिर सही। यू हैव अटेंडेड क्लास। ओके, मम्मी ने आपसे पूछा बेटे क्या कर रहे हो, तो क्या बोलेंगे? हाँ जी, बताएंगे
बोले मैं क्लास अटेंड कर रहा हूँ। अब मैंने मैं लगाया है तो हमने पिछली क्लास को भी उठाया है, यू तो हमने बता दिया, और आई हमने पीछे वाली क्लास में किया था, आई एम अटेंडिंग क्लास। और आप क्लास अटेंड कर रहे हो तो बोलेंगे यू आर अटेंडिंग क्लास। और मैंने क्लास अटेंड कर ली तो क्या लगा देंगे हम, आई हैव अटेंडेड क्लास। और आपने क्लास अटेंड कर ली, यू हैव अटेंडेड क्लास। अब यहाँ पे आई को और यू को मैंने दोनों व्यक्तियों को इकट्ठा कर दिया, आई और यू दोनों को इकट्ठा कर दिया, और मैंने कहा हम क्लास अटेंड कर रहे हैं। हम सभी आगे, मैं भी आगे और आप भी आगे, आई भी आ गया, यू भी आ गया। मैंने बोला हम क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो हम को हम इंग्लिश में बोलेंगे क्या, वी। क्या बोलेंगे, वी। एक बार फिर से बोलेंगे वी। अब वी यहाँ पे कोई काउंटेड व्यक्ति तो है नहीं, कितने भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। अनकाउंटेड व्यक्ति हैं यहाँ पर, तो हमने लगा दिया वी। किन को मिला के, आई को भी मिला के और यू को भी मिला के, मैं को भी मिला के और तुम को भी मिला के, हम तुम को मिला के हमने यहाँ पर बना दिया हम। क्या बना दिया, हम को हम इंग्लिश में बोलेंगे वी। क्या बोलेंगे, वी। तो वी है तो यहाँ पर लगेगा आर। आर क्या है, ज्यादा व्यक्तियों के साथ लगता है। जहां भी आर है इसका मतलब समझ लिए कि व्यक्ति बहुत ज्यादा हैं, जो पर्सन है वो बहुत ज्यादा है। हम बोलते आम भाषा में तो उसको प्लूरल बोलते हैं, लेकिन हम यहाँ पर आपको सिंपल बिल्कुल इजी वे में बता रहे हैं। जहां पर बहुत ज्यादा व्यक्ति हो तो हमने क्या लगा देना है, आर। वी आर, काम वही है, क्या, क्लास अटेंड करने का। हम क्लास अटेंड कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे, वी आर अटेंडिंग क्लास। शाबाश, फिर से बोलेंगे वी आर अटेंडिंग क्लास। आप अंग्रेजी सीख रहे हो, अंग्रेजी बोलेंगे या इंग्लिश बोलेंगे, जो भी मर्जी है बोलिए, लेकिन इंग्लिश ही बोला जाता है, अंग्रेजी तो गांव में बोलते हैं। वी आर लर्निंग इंग्लिश। फिर से बोलेंगे वी आर लर्निंग इंग्लिश। चलो, मैं और मेरी मम्मी मार्केट जा रहे हैं, बीच में डैडी का फोन आ गया और पापा ने कहा क्या कर रहे हो, तो हम शॉपिंग कर रहे हैं। तो क्या बोलेंगे, हम बोला है, हम शॉपिंग कर रहे हैं, तो क्या लगेगा, वी आर डूइंग शॉपिंग। अब शॉपिंग तो नहीं होती, हम चीजों को देखते भी है ना। खरीदने हैं सिर्फ 2 सूट और देखेंगे 50 सूट, और एक दुकान पे नहीं जाएंगे, 2-4 शॉप पे जाएंगे। सूट के साथ स्लीपर्स भी देख लेते हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी देख लेते हैं, और एक्सेसरीज भी देख लेते हैं। खरीदना कुछ भी नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे, खरीदा नहीं है, सिर्फ देखा है। हम वो वाली शॉपिंग कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना आप, कि हम खरीद नहीं रहे, देख रहे हैं। तो क्या बोलेंगे, वी आर डूइंग विंडो शॉपिंग। उसको बोलेंगे हम विंडो शॉपिंग। मैं लिख देती हूं, विंडो शॉपिंग। एक तो डूइंग शॉपिंग जो आप खरीद रहे हो, और एक आप देख रहे हो, तो उसको हम बोलेंगे विंडो शॉपिंग। हमने शॉपिंग कर ली। डैडी ने पूछा, हाँ जी कब तक आ रहे हो, शॉपिंग हुई या नहीं? तो हमने कहा हमने शॉपिंग डैडी कर ली। वी हैव, हमने यहाँ पर हैव लगा दिया है, वी हैव। रूल वही रहेगा, एक्शन में हमने लगानी है थर्ड फॉर्म। जैसे ही काम खत्म होता है तो हम उठाकर लगा देंगे थर्ड फॉर्म। क्लियर? हम शॉपिंग कर रहे हैं, वी आर डूइंग शॉपिंग। हमने शॉपिंग कर ली, वी हैव डन शॉपिंग। वेरी गुड, आगे आ जाइए। मैं तो यहाँ पे हूँ और वहां पर बहुत सारे व्यक्ति है, लेकिन मेरे से थोड़े से दूर है। मैंने ये नहीं कहा तुम तो मैं उनके सामने हूँ, फेस टू फेस हूँ, तुम नहीं कहा, मैंने कहा वो। क्या बोला मैंने, वो। मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैंने इशारा कर दिया। जैसे घर में कोई व्यक्ति आया, उसने कहा हाँ जी कहाँ है आपके घर के मेंबर, मैंने कहा अंकल वो जा रहे हैं, अंकल वो आ रहे हैं। कहाँ है तुम्हारी मम्मी और सिस्टर? आंटी वो खाना खा रही हैं। मतलब 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं,
इसमें ज्यादा व्यक्ति हम आ गए, लेकिन हम नहीं हैं, मैं उसमें नहीं काउंट हूं, तो वहां पर हम यूज करेंगे दे। क्या यूज करेंगे? दे। तो दे ज्यादा व्यक्तियों के लिए यूज हुआ, तो ज्यादा व्यक्ति के लिए यूज हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? आर। दे आर, रूल वही रहेगा, एक्शन में हमारी आई एन जी। दे आर एक्शन प्लस आई एन जी। वो नहा रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? दे आर टेकिंग बैथ। वो क्लास अटेंड कर रहे हैं, दे आर अटेंडिंग क्लास। अरे वो इंतजार कर रहे हैं, दे आर वेटिंग। क्या बोलेंगे? दे आर वेटिंग। अरे वो शादी में जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू मैरिज। और वे तैयार हो रहे हैं, शादी में जाने के लिए तैयार तो होना पड़ेगा ना, तो बोलेंगे क्या? दे आर गेटिंग रेडी। और वो तैयार हो गए, बाहर कैब आ चुकी है, रिक्शा आ चुकी है, गाड़ी खड़ी है तैयार होके। हाँ जी, क्या तैयार हुए या नहीं? तो क्या बोलेंगे? वो तैयार हो गए। तो क्या लगा देंगे? काम हो गया। तो हमने यहाँ पर क्या लगाना है? सेम रूल। दे हैव एक्शन में थर्ड फॉर्म, शाबाश। दे हैव गॉट रेडी। दे हैव गॉट रेडी। चलो हम चारों को लेते हैं और इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, जिससे आपका क्या है, बोलने का जो अंदाज है वो आ जाए और आपको पता चल जाए कि इस किसके साथ आना है, आर किसके साथ आना है, और एम किसके साथ आना, और हैव किसके साथ आना है। ओके, रेडी? कम ऑन द बोर्ड। आप मुझे देख रहे हो, तो क्या बोलेंगे? यू आर लुकिंग मी। आपने मुझे देख लिया, तो लुक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? लुक्ड। ईडी लगा दिया। जैसे कि मैंने कल बोला था, 80% जो इंग्लिश के वर्ड होते हैं उनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में हम ईडी लगाते हैं, और जो बाकी के 20% हो गए वो हम आपको बताएंगे। ओके, वेरी गुड। आप मार्केट जा रहे हो, तो क्या बोलेंगे? बताइए, बोलिए। आपको आ गई है इंग्लिश, विश्वास कीजिए। यू आर गोइंग टू मार्केट। और आप मार्केट चले गए। हाँ जी, यू हैव गॉन टू मार्केट। चलो हम मार्केट को ही ले लेते हैं। मैं मार्केट जा रहा हूं, तो क्या लगाएंगे हम? आई एम गोइंग टू मार्केट। और मैं मार्केट चला गया, आई हैव गॉन टू मार्केट। अब हम सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो इकट्ठे हो गए तो हमने क्या लगाया यहाँ पर? वी आर गोइंग टू मार्केट। हम मार्केट चले गए, तो क्या बोलेंगे? वी हैव गॉन टू मार्केट। वो मार्केट जा रहे हैं, तो क्या लगा देंगे? दे, क्योंकि उसमें मैं नहीं हूं, वो, वे। दे आर गोइंग टू मार्केट, और वो मार्केट चले गए। क्लियर जी? चलो जी, एक और हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। अब हम कोई भी एक्शन ले लेते हैं। चलो हम किचन में जाते हैं और वहां पर देखते हैं कि कोई ऐसा काम है जिसकी हमें इंग्लिश ही नहीं पता। सब्जी काटना पता है, चाय बनाना मैडम ने कल बताया था, प्रिपेयर टी। चाय पीना, टेक टी। अरे सुबह सुबह ब्रेकफास्ट का टाइम होता है, तो जैसे हम किचन में जाते हैं, मम्मी चाय बनाते वक्त आटा गूंदती है, गूंदते हैं ना आटा, तो उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। आटा गूंदने को, अब ये बोलेंगे मैडम आटा गूंदने को क्या बोलते हैं, हमें तो पता नहीं। चलो नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। आटा गूंदने को हम बोलेंगे नीड द डो। क्या बोलेंगे? नीड द डो। नीड द डो, नीड द डो। डो, डो बोलता है संजीव कपूर, बोलता है संजीव कपूर आता है खाना खजाना में। वो क्या बोलता है कि 1 कटोरी मैदा लीजिए, 1 कटोरी सूजी लीजिए, उसके अंदर थोड़ी सी अजवाइन डालिए, थोड़ा सा आप रिफाइंड ऑयल या देसी घी डालिए, और हल्का सा नमक डालिए स्वाद अनुसार, और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक उसका सख्त सा डो तैयार कर लेते हैं। उसको हम बोलेंगे डो। जो पानी से गूंद कर आटा तैयार हो गया है उसको डो बोलेंगे, और जो गूंदने वाला प्रोसेस है उसको हम नीड बोलेंगे। नीड में के यहाँ पर साइलेंट है, वो बिल्कुल चुप है, तो यहाँ पर इसके के की आवाज़
नहीं आएगी, इसको हम कनीड नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे नीड द डो। क्या बोलेंगे? नीड द डो। चलो जी शाबाश, एक बार फिर से हम प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपका पूरा सेट हो जाए। ओके, वेरी गुड। आप आटा गूंद रहे हो तो क्या बोलेंगे? बोलिए। आईएनजी लगा देना है यहाँ पर, किसमें? नीड में लगाना है। यू आर नीडिंग द डो। और आपने आटा गूंद लिया तो क्या बोलेंगे? यू हैव नीडेड द डो। मैं आटा गूंद रही हूं तो क्या लगाएंगे? आई एम नीडिंग द डो। और मैंने आटा गूंद लिया, आई हैव नीडेड द डो। हम आटा गूंद रहे हैं, शादी वगैरह हो जाती है ना तो गांव में क्या करते हैं, बहुत सारी लेडीज हैं वो आटा गूंदती हैं। अब तो आजकल कोई बात नहीं, हलवाइयों को बिठा लेते हैं, लेकिन पहले बहुत ऐसा होता था। तो बोलेंगे हम आटा गूंद रहे हैं तो क्या बोलेंगे? वी आर नीडिंग द डो। और हमने आटा गूंद लिया, वी हैव नीडेड द डो। वो आटा गूंद रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? दे आर नीडिंग द डो। और उन्होंने आटा गूंद लिया, दे हैव नीडेड द डो। ओके जी, तैयार हो गया आपका? वेरी गुड। अब हम एक व्यक्ति की बात करेंगे। एक व्यक्ति कौन? जैसे मैंने बोला पापा, मम्मी। अब ये तो बोलेंगे नहीं ना पिताजी, पिताजी बोलते हैं, ये तो है नहीं, हमारे कई बाप हैं। हम एक व्यक्ति का नाम लेते हैं कई बार, जैसे मेरे डैडी जा रहे हैं, अरे मम्मी जा रही है, आंटी जी इंतजार करो, दादी जी खाना खा रही हैं। तो हम एक व्यक्ति की बात करते हैं। जब एक व्यक्ति, उसको अलग अलग तरीके से ही बुलाया जाता है। जैसे नाम लगा दिया है हमने, प्रिया इंग्लिश बोल रही है, नाम लगा दिया, नाम एक व्यक्ति का है। मेरी बहन इंग्लिश बोल रही है, अब मेरी बहन, वो क्या आ गया, बोलते हैं ना। आपके पापा के फ्रेंड आए घर पर, उन्होंने बोला हाँ जी डैडी, पापा टीवी देख रहे हैं, मेरे पापा टीवी देख रहे हैं। वो क्या लग गया? रिलेशन। क्या है वो? हमारा उनके साथ रिश्ता। जैसे हम घर में बात करते हैं, अंकल जी, आंटी जी, दादाजी, दादी जी, नाना जी, चाचा जी, ताया जी, बहन जी, गर्लफ्रेंड जी, बॉयफ्रेंड जी। जी तो नहीं लगाते, लेकिन फ्रेंड हम वहाँ पर बोलते हैं। हस्बैंड जी, वाइफ जी, ये भी बोलते हैं लेकिन नहीं बोलते। लेकिन किसी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो बोलेंगे हाँ जी वो कौन है? ही इज़ माई हस्बैंड, और वो पढ़ा रहे हैं, है ना। हम यूज़ करते हैं अपने रिलेशन को भी, नाम को भी। अगर हमें सिर्फ ये पता है, उसका नाम नहीं पता हमें, या लड़का है या लड़की है, तो लड़का है हम ही लगाते हैं, वो सभी को पता है, हम इशारा करते ही। और लड़की है तो हम लगाएंगे शी। चलो जी, बोर्ड पे आते हैं हम फिर से और इसकी भी प्रैक्टिस करते हैं। मैंने कहा मेरे पापा मार्केट जा रहे हैं, तो रिलेशन आ गया है। जरूरी नहीं है हम पापा को ही मार्केट भेजें, दादाजी को भी भेज सकते हैं। यहाँ पर आप अपना रिलेशन लगाइए, कोई भी, दादा है, नाना है, अंकल है, आंटी है, पापा है, मम्मी है, फ्रेंड है, नेबर है, जो भी है, जिस भी व्यक्ति को हम रिलेशन से बुलाते हैं, जिस व्यक्ति को हम हिंदी में रिलेशन में बुलाएंगे उसी को हम इंग्लिश में बुलाएंगे। क्लियर? रिलेशन। अब एक व्यक्ति का नाम लिया गया है यहाँ पे, मेरे पापा जी, मेरी मम्मी जी, मेरे अंकल जी, मेरी आंटी जी। जब एक व्यक्ति का नाम आए तो एक व्यक्ति के साथ हम लगाते हैं इज। क्या लगाते हैं हम? इज। रिलेशन इज। काम वही है, मार्केट जाने का। काम क्या है? हो रहा है। तो काम हो रहा है तब हम क्या लगाते हैं? एक्शन में ING। ING हम लगाते हैं। रिलेशन इज एक्शन प्लस ING। अब रिलेशन तो बोला नहीं जाएगा तो यहाँ पर लगाएंगे हम, मेरी मम्मी आटा गूंद रही है, तो माई मदर इज, आटा गूंदने को क्या बोलेंगे? नीड द डो, है ना। तो यहाँ पर हमने लगा देनी है इसमें ING। माई मदर इज नीडिंग द डो। फिर से बोलेंगे, हाँ जी बोलिए, माई मदर इज नीडिंग द डो। और मम्मी ने आटा गूंद लिया, अब क्या बोलेंगे? रिलेशन तो वही है, मम्मी का आटा गूंद रही थी तो मम्मी ने गूंद लिया, तो रिलेशन। अब यहाँ पर यू हैज़ आ जाएगा, हम यूज़ करेंगे हैज़।
ज्यादा व्यक्ति हैं तो हैव, एक व्यक्ति है तो हैज। ये बात याद रखिए, ध्यान रखिए। आपका स्कूल में एग्जाम होंगे, कहीं पे भी कोई भी टेस्ट होता है तो बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं। एक व्यक्ति के साथ एस का ध्यान रखिए, एक व्यक्ति जहां पे भी आएगा वहां पर एस लग जाएगा। मैं आगे आगे आपको और रूल बताऊंगी, उन सभी में आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, एक व्यक्ति के साथ हम एस यूज करते हैं। रिलेशन इज एक्शन प्लस आईएनजी, रिलेशन हैज एक्शन में आ जाएगी हमारी थर्ड फॉर्म। अब रिलेशन के बाद उस व्यक्ति का नाम भी होता है तो हम नाम लगा देंगे। राहुल है, सुमित है, अनीता है, कविता है, जो भी है उसके साथ हम लगा देंगे इज, एक्शन प्लस आईएनजी। और नेम हैज एक्शन और उसमें हम लगाएंगे थर्ड फॉर्म। क्या लगा देंगे? थर्ड फॉर्म। जैसे कविता गाना गा रही है, अब हम कविता, अनीता, सुनीता इन्हीं को लेते हैं जो हमारे बुक्स में लिखा होता है। राम गाना गा रहा है, श्याम बाजा बजा रहा है, अनीता नाच रही है। कभी हमने पेरेंट्स का नाम तो लिया ही नहीं, अपने ब्रदर सिस्टर का नाम नहीं लिया। तो आपने अपने ब्रदर सिस्टर का नाम लेना है, अपने पेरेंट्स का लेना है, अपने फ्रेंड सर्कल का नाम लेना है, जो भी लेना है। जैसे राहुल गाना गा रहा है, अगर गा रहा है तो बोलो, अगर राहुल नाच रहा है तो बोलो। राहुल इज डांसिंग, राहुल इज सिंगिंग, राहुल बैंड बजा रहा है, राहुल इज प्लेइंग बैंड। और राहुल ने बैंड बजा दिया तो क्या बोलेंगे? राहुल हैज प्लेड बैंड। फिर से बोलेंगे हम, राहुल हैज प्लेड बैंड। अब राहुल लड़का है तो लड़के के लिए हम क्या यूज करते हैं? ही। क्या यूज करेंगे? ही इज, क्योंकि एक व्यक्ति है, रूल वही रहेगा। ही इज एक्शन प्लस आईएनजी। और ही हैज एक्शन में हम लगा देंगे थर्ड फॉर्म। ही हैज एक्शन थर्ड फॉर्म, मतलब उसने ये काम कर लिया। अगर लड़की है तो लड़की के लिए हम क्या लगाते हैं? सभी को पता है, शी इज। रूल वही है, लड़की एक है यहाँ पर। शी हम किसके लिए लगाते हैं और ही किसके लिए? जब हम एक लड़की और एक लड़के की बात करते हैं तो इज लग जाएगा। इज एक्शन प्लस आईएनजी। शी हैज एक्शन में हम वही रूल लगाएंगे, थर्ड फॉर्म। ओके, क्लियर हुआ आप सभी को? चलो जी, हम इसकी 1 मिनट प्रैक्टिस करते हैं। ओके, कोई भी ले लीजिए। चलो, रीड न्यूज़पेपर लेते हैं। मेरे अंकल न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे? माय अंकल इज रीडिंग न्यूज़पेपर। मेरे अंकल ने न्यूज़पेपर रीड कर लिया। माय अंकल हैज रेड न्यूज़पेपर। शाबाश। मेरे, अब यहाँ पर नाम लगाना है। अंकल का नाम नहीं पता तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम ले लेते हैं किसी भी व्यक्ति का नाम। चलो, हम अमित उठा लेते हैं। अमित इज, क्या था एक्शन हमारा? नहीं पता। चलो जी, हम यहाँ पर कोई और एक्शन ले लेते हैं। अमित इज रीडिंग न्यूज़पेपर। अमित ने न्यूज़पेपर पढ़ लिया। अमित हैज रेड न्यूज़पेपर। ओके, अमित लड़का है तो हम क्या लगा देंगे? ही इज रीडिंग न्यूज़पेपर, ही हैज रेड न्यूज़पेपर। अगर लड़की है तो हम क्या लगाएंगे? शी इज रीडिंग न्यूज़पेपर। वो न्यूज़पेपर पढ़ रही है और उसने न्यूज़पेपर पढ़ लिया तो शी हैज रेड न्यूज़पेपर। ठीक है जी, आपने क्या करना है? इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसकी आज जितनी प्रैक्टिस करोगे, इसको नोटबुक में लिख के देखना है, जिससे क्या है, आपको इज, एम आर और हैज, हैव लगाना आ जाए। आपको पता भी नहीं चला हमने कब ये तीनों सेंटेंस, तीनों जो रूल हैं हमारे इज, एम आर के और हैज, हैव के सीख लिए और हमें पता चल गया कि कौन किसके साथ लगता है। क्लियर जी? आपने ये सेंटेंस बनाने हैं, बोल के देखने हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि बोलने से बोलना आता है तो क्या बोलेंगे? स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। तो आपने बोलना है। क्या कर रहा है? स्पीकिंग। क्या करना है? स्पीकिंग। क्योंकि बोलने से बोलना आता है, बिकॉज स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। थैंक यू।